हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना भक्ति भाव की दृष्टि से बहुत पुण्य महीना माना जाता है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि इस महीने में यदि कोई भक्त भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया तो जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि महादेव की महिमा के बारे में कहें तो संपूर्ण जो वेद शास्त्र है वो भरे हुए हैं सदा शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि जो सावन माह में महादेव को प्रसन्न कर लिया, जन्म जन्मांतर के पाप, गरीबी, दोष, बुरे कर्म इत्यादि से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस महीने में आप भी महादेव की आराधना, साधना, व्रत इत्यादि कर रहे होंगे। सावन महीने के कुछ वर्जित कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो वो कार्य कौन से हैं? अगली चीज़ ये है कि इस महीने में दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और अगली चीज़ यह है कि कौन सा मंत्र, यदि आप किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो किन मंत्रों का जाप आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाएगा। दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए आपको मंत्रों के जप करने की आवश्यकता होती है। मंत्र जप आप अपनी कामना के अनुसार कर सकते हैं, या आप पहले से कोई मंत्र जप रहे हैं तो उसको जप सकते हैं। और कौन से कार्य जो हैं वह आपकी पूजा पाठ में व्यवधान डालते हैं, परेशानी डालते हैं, तो इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, जब ये माह इतना अधिक पुण्यदायी है तो आप समझ सकते हैं कि इस महीने की कुछ जब पुण्य है तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जिन्हें करने से आपको पाप लगता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि महादेव को प्रसन्न करना है, सुबह सुबह जगना है, जल चढ़ाना है। प्रदोष काल में उनकी पूजा आराधना का विशेष विधान बताया गया है। प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से कहा जाता है कि शिवलिंग में उनका वास होता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ धरती पे वास करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। प्रायः सभी लोग आपको कहते हैं कि सावन महीने में महादेव की पूजा करें, लेकिन सावन महीने में महादेव की इतनी पूजा आराधना होती क्यों है? तो ध्यान दीजिए, इस बात पे कहा जाता है कि पूरा समय जो होता है महादेव धरती पे निवास करते हैं, शिवलिंग में वास करते हैं, और आपके द्वारा की गई पूजा आराधना, जप तप और दान का बहुत अधिक फल बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिवलिंग में निवास करते हैं और उस समय जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त उनका अभिषेक करता है, पूजन करता है, मंत्र पुष्पांजलि करता है, उसके जीवन में आने वाली कष्ट और कमियों को महादेव दूर कर देते हैं। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको इस महीने में कौन सी चीज़ों का नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने या फिर आयुर्वेद की माने तो ये चीज़ें जो है आपको नुकसान पहुँचाती हैं। तो बस इस लिए इन चीज़ों का सेवन वर्जित कहा गया है। जैसे में दूध, तो दूध जो है वह इसलिए नहीं खाया जाता है कि दूध शिवलिंग पे चढ़ता है, और कहा जाता है कि पशु जो तो है वो घास इस समय बहुत ज़्यादा आती है, घास में कीट पतंगे होती हैं और उनका भक्षण पशु करते हैं, इससे दूध जो है विषैला हो जाता है, इसलिए दूध पीना मना किया गया है। यदि दूध आपको पीना पड़े तो आप बहुत अच्छी तरह से उबाल करके तब इसका सेवन कर सकते हैं। अगली चीज़ बता दूं, बैगन भी खाना इस समय सावन के महीने में मना किया गया है। इस तरह से गरिष्ठ दालें यानी कि जैसे उड़द हो गया, भारी जो दाल होती है उनको नहीं खाया जाता है। कारण ये है कि इस समय जब आप भगवान से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपके शरीर में आलस्य पैदा करे। कारण बस यही है कि जो चीज़ें आपके शरीर में आलस्य पैदा करें उनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको अपनी पूजा भक्ति का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। क्योंकि पूजा करते समय आपको उबासी आती है, नींद आती है, समय से जग नहीं पाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत अधिक लाभप्रद है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो आपके पूरे दिन को तो बनाती है, पूरे दिन के कारण आपका भविष्य, आपका जीवन उज्जवल हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे कहा गया है कि बहुत सारी शक्तियां जो है धरती लोक पे, देवताओं की शक्तियां, पवित्र शक्तियां विचरण करती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें अवश्य जगना चाहिए। तो ये कुछ जो चीज़ें थी वो आपको नहीं खाना चाहिए। अब बात करूंगी लहसुन और प्याज की। लहसुन प्याज भी सावन के पावन महीने में मना किया गया है। कारण आप ये जान लीजिए कि धरती की जो भी नीचे चीज़ें होती हैं उनका सेवन सावन महीने में मना किया, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि।
लेकिन आपके घर यदि इस तरह के कार्य होते हैं और आपका संभव नहीं है कि आप लहसुन प्याज इत्यादि को त्याग सकें, तो आप क्या करें ऐसे में? तो जो आपका व्रत रहने का दिन है उससे एक दिन पूर्व आप लहसुन प्याज युक्त भोजन को त्याग दें, और त्यागने के बाद जो है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करके और व्रत रखें। कभी भी ऐसी गलती न करें कि एक दिन पहले जो है आप लहसुन प्याज युक्त भोजन का सेवन करें और अगले दिन जो है आप महादेव का व्रत रखें। इस प्रकार के कार्य यदि होते हैं तो समझिए कि पूजा पाठ में लाभ के बदले आपको हानि मिल जाती है। महादेव क्रोधित भी होते हैं। प्रायः हम सभी यही जानते हैं कि भोले भंडारी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, लेकिन तांडव करता भी वही है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि पूजा पाठ में सफाई और शुद्धता का भी बहुत अधिक महत्व है। अगली चीज कहूंगी दोस्तों, दान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं हमारे शास्त्रों का ऐसा विधान है कि हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के पूजा पाठ या फिर कहें कि अपने कष्टों को काटने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला तो सात्विक, और दूसरा जो है कि दान, और तीसरा जो है वो बताया गया है टोने टोटके। तो पहला जो आध्यात्मिक तरीका है, सात्विक तरीका है, वो है आपकी पूजा पाठ, जो कि मैं भी बताती हूँ, आप सभी अपने घर में करते हैं, मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। अगला है तरीका, यानी कि इसको राजसी तरीका कहा जाता है। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, बहुत सारे पुण्यों को अर्जित करने के लिए दान करते थे। लेकिन हम राजा महाराजा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जीवन से बहुत सारे कष्टों को काटने के लिए सावन के महीने में किन चीज़ों का दान करें? सावन के महीने में दूध चावल इत्यादि का दान कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि दान आप किसी ज़रूरतमंद को, जिसको दान की आवश्यकता है, उसको करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कटती हैं। और दान एक प्रायः मिथ्या, मतलब हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है, दान के नाम पे ये लगता है कि हमारे इतने पैसे गए, इतनी सामग्री गई। लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी प्रकार से बैठा लीजिए कि वो जाता नहीं है, बल्कि उसका 100 गुना होकर के आपके पास आता है। दोस्तों, कहा गया है कि विद्या जो है वह बढ़ती है उनको बांटने से। दान की भी ठीक वही स्थिति है कि यदि आप दान देते हैं तो आपके धन में वृद्धि हो जाती है। शास्त्र कहता है कि जो भी मनुष्य दान नहीं करता है उसके धन में जो है घटोत्तरी होती है, लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। तो हाथ जो है वह दान धर्म करने के लिए भी जरूर उठना चाहिए। पूजा पाठ तो आप कर ही रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप दान जो है बहुत अधिक मात्रा में करें। कभी भी मात्रा को ध्यान न रखें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर से कुछ न कुछ दान करना है। ये दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दान होता है जो ज़रूरतमंद को किया जाता है। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, यदि आप वो देने में सक्षम है तो वो दान महादान कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का दान आप सावन में छतरी का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, बर्तनों का दान, जो भी आपकी इच्छा हो बस वो दान कर सकते हैं। किसी की मदद करना साक्षात जो है शिव को प्रसन्न करना होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शिव हर एक आत्मा में निवास करते हैं और जो किसी भी आत्मा को प्रसन्न कर देता है शिव उसके साथ हो लेते हैं। दोस्तों, महादेव कभी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं जो लोभी होता है, कपटी होता है, लालची होता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। प्रायः देखिए, बहुत सारे लोग पूजा आराधना करते हैं, उनको बहुत सारी कामनाएं होती हैं, पूर्ण हो भी जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी मन्नत मांगते हुए देखा है जिनके जीवन में बहुत सारा धन है और फिर भी उनकी धन की लालसा समाप्त नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आपकी आत्मा इस बात के लिए कभी भी गवाही नहीं देगी। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसके लिए भगवान से मन्नत कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिस चीज़ की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है उसकी मन्नत हमें करनी चाहिए और वो महादेव पूर्ण भी कर देते हैं। अब दोस्तों, कुछ मंत्र हैं जिनका कि सावन में रुद्राक्ष की माला से यदि जाप किया जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव सिर्फ सावन माह के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अगली चीज़ बता दूं कि रुद्राक्ष की माला नहीं है और आप चाहते हैं मंत्र जप करना तो आप हाथों पे गिनकर 108 की संख्या में कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप 11 माला यानी कि 11 माला जाप करना जो है शीघ्र फलदायी होता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मंत्रों का जाप करें
आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मंत्र है ओम साधो जातवे नमः। ध्यान दीजिए ये सारे मंत्र अलग अलग हैं, जो चारों मंत्र हैं। ओम साधो जाते नमः, ओम वाम देवताय देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इनमें से कोई एक मंत्र आप चाहें तो जप कर सकते हैं। महादेव के अलग अलग नाम हैं, इनका जप करने से जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। किसी कामना की पूर्ति के लिए मंत्र जप करना चाहते हैं तो वो पूर्ण होता है। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप मंत्र देख रहे हैं, महामंत्र कहा जाता है। आप सभी जानते हैं इस मंत्र की महिमा के बारे में मैं और क्या कहूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। दोस्तों, महादेव का यह दिव्य मंत्र है। मैं तो कहूँगी कि यदि जीवन में किसी बहुत बड़े गहरे संकट में पड़ गए हैं, आपके प्राणों की रक्षा नहीं हो रही है, तो अन्यत्र कहीं और जाने की अपेक्षा महादेव को जल चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए, उनके शिवलिंग में बैठकर इस मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि महामृत्युंजय यानी कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला यह मंत्र है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा कष्ट होगा जो इस मंत्र के आगे टिकेगा। तो इस मंत्र का जप यदि शारीरिक कोई समस्या है, कोई कष्ट है तो कर सकते हैं। किसी कामना की पूर्ति के लिए भी इस मंत्र का जप किया जाता है। कम से कम 1.25 लाख इस मंत्र का जप यदि आप सावन मास में कर लेते हैं तो कोई भी कामना आपकी अधूरी नहीं रहती है। अब आप समय देख लें। इस मंत्र को जपते समय एक सावधानी रखनी है आपको कि लहसुन प्याज और आप मतलब कि जो शाकाहारी भोजन है सिर्फ वही करें, उसमें लहसुन प्याज जो है बिल्कुल भी शामिल ना करें, और मांसाहार के बारे में तो सोचना भी गलत है। इस पूरे सावन में भी आप मांसाहार को भूल ही जाएं, क्योंकि ऐसा करने वाला शिव द्रोही की श्रेणी में आता है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों, शिव जी का मूल मंत्र है जो कि आप जरूर जानते होंगे, ओम नमः शिवाय। इसके जप के बारे में बता दूं कि यदि पुरुष जपते हैं तो उन्हें पूरा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना होता है। महिलाएं जपें तो नमः शिवाय ओम ऐसा जपें। ऐसा करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र में इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है। ये मंत्र छोटा है लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े हैं। दोस्तों, जीवन में मैंने इसका चमत्कार स्वयं देखा है। तो आप यदि इस मंत्र को जपें तो बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंत्र को जपना ये बहुत ज़्यादा आसान है। चलते फिरते अपने जो मानसिक रूप से इसका जप कर सकते हैं। शिवलिंग पे पूजा करें, घर में करें, कहीं भी करें, आप इस मंत्र को जपें। यह मंत्र जो है मूल मंत्र कहा जाता है। इसको जपने से जीवन में आ रही तकलीफें और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, जीवन में कुछ ये ज़रूरी कार्य हैं जिनको कि सावन मास में करना ज़रूरी है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि महादेव के मंदिर आप जाना ज़रूर प्रारंभ करें। मुझे पता है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग ज़रूर शिव मंदिर जा रहे होंगे। दोस्तों, जाइए, क्योंकि कष्ट काटने का इससे अच्छा जो अवसर है, माध्यम है, वो कहीं अन्य नहीं मिलेगा। तो आप भी यदि अब तक नहीं शुरू किए हैं तो ये काम शुरू कीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।